हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3D। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक को आप प्लीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को 3D में हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा द एनिसोट्रॉपिक ऑसिलेटर और दूसरा है द आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एनिसोट्रॉपिक ऑसिलेटर जो है वो डिस्प्लेज नो सिमेट्री, देयरफॉर नो डीजेनरेसी। तो इसमें जो है सिमेट्री नहीं होता है, इसी के कारण यहाँ पे डीजेनरेसी नहीं होता। लेकिन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम। तो द आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्प्लेज सिमेट्री। तो ये सिमेट्री को शो करता है, इसलिए यहाँ पे डीजेनरेसी होता है। तो ये एक समरी है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। सो हियर वी आर द anisotropic oscillator. Consider a particle of mass m moving in three-dimensional anisotropic oscillator. Potential V of x by z is equal to 1 by 2 m omega square x cap square plus 1 by 2 m omega square y cap square plus 1 by 2 m omega z square z cap square। ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। तो ये पोटेंशियल है हमारा एनिसोट्रॉपिक ऑसिलेटर का। नाउ इट्स श्रोडिंगर इक्वेशन सेपरेट्स इनटू थ्री इक्वेशंस। ठीक है, तो तीन इक्वेशन में सेपरेट हो जाएगा ये, और ये हमारा x का पार्ट है विथ सिमिलर इक्वेशंस फॉर वाई एक्स एंड जेड एक्स जेड जेड। सो तो फर्स्ट वाला है हमारा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर। ये हमारा आइगन फंक्शन है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ द कंप्लीट वेव फंक्शन। आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है, एक तो वेव फंक्शन और दूसरा है एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट वेव फंक्शन है साई ऑफ एन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू n of nx, n of ny and n of nz e to the power minus alpha x square plus alpha y square plus alpha z square divided by 2। और ये है हमारा हार्मोनिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको फर्स्ट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वाले वीडियो में बताया है कि ये कैसे आया, और ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म भी मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है सारा चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वेव फंक्शन। ठीक है, वेयर द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर एन एक्स एन वाई एन जेड ये। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी है। और चलिए देखते हैं इसका एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होगा। Now the eigenenergies corresponding to the potentials E of nx, ny, nz are is equal to Enx plus Eny plus Enz is equal to nx plus 1 by 2 h cut omega x plus nx ny plus 1 by 2 एच कट ओमेगा वाई प्लस एन जेड प्लस 1/2 एच कट ओमेगा जेड। ठीक है, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो मैंने फर्स्ट 1D पोटेंशियल्स में बता दिया है कि ये एनर्जी आइगन वैल्यूज कैसे आएगा ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म से। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख ले। तो यहाँ पे एनर्जी हमारा ये हो जाएगा फॉर एनिसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर वेयर विथ एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू 0 1 2 3। याद रखिएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जब बात होता है तो वहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होता है। बाकी सारे केस में जैसे इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है जो, और जो भी केसेस है वो सब में n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, लेकिन ऑसिलेटर में हमेशा n का वैल्यू 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी होता है। नाउ दीज स्टेट्स आर नॉन डीजेनरेट बिकॉज पोटेंशियल हैज़ नो सिमेट्री। तो ये नॉन डीजेनरेट है क्योंकि पोटेंशियल के पास सिमेट्री नहीं है, तो ये नॉन डीजेनरेट हो गया। नाउ द आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? आइसोट्रॉपिक मतलब जिसमें कि सिमेट्री है। नाउ कंसिडर एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, its energy eigenvalues can be obtained by substituting omega x is equal to omega y is equal to omega z is equal to omega। ठीक है, ये तीनों ही इक्वल हो जाएगा आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के लिए। So the energy eigenvalues can be obtained by substituting this, and E nx ny nz is equal to nx plus ny plus nz plus 3 by 2 h cut omega। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है वो आपस में डिफरेंट है। ये हमारा एनिसोट्रॉपिक है और ये आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। वेयर nx and n is equal to nx plus ny plus nz is the total quantum number। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा टोटल क्वांटम नंबर है
and n is equal to 0 1 2 3 dot dot dot, it can be shown that except for the lowest energy level, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है हमारा वो एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज एन इज इक्वल टू जीरो, एक्सेप्ट फॉर द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑल द एनर्जी लेवल्स आर डीजेनरेट। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल को छोड़ के बाकी सारा जितना भी हमारा एनर्जी लेवल्स है वो सब डीजेनरेट होता है द आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। डीजेनरेट कैसे होता है, क्या होता है, ये मैंने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में, तो आप उसको देख लें। तो ये हो गया हमारा फॉर लोएस्ट एनर्जी लेवल्स के लिए हमारा नॉन डीजेनरेट, और बाकी जितना भी एनर्जी लेवल्स है वो सब डीजेनरेट होता है। सो द 0 पॉइंट और द ग्राउंड लेवल एनर्जी E0 फॉर Nx इज इक्वल टू Ny इज इक्वल टू Nz इज इक्वल टू 0 ऑफ द ऑसिलेटर इज गिवन बाई E0 इज इक्वल टू 3/2 h कट ओमेगा, ठीक है। तो E0 का वैल्यू हमें मिल गया, ये हो गया हमारा 0 पॉइंट एनर्जी के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो है E0 इज इक्वल टू 3/2 h कट ओमेगा। Thus, the zero point energy of a three-dimensional isotropic harmonic oscillator in 3 times that of the linear harmonic oscillator, ठीक है। तो the three-dimensional isotropic harmonic oscillator का जो zero point energy है वो 3 गुना ज़्यादा है linear harmonic oscillator से, ठीक है। The ground level of the oscillator is thus non-degenerate। तो यहाँ पे देखिए the ground level of the oscillator is thus non-degenerate। याद रखिएगा आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड एनर्जी लेवल जो है वो हमारा नॉन डीजेनरेट है। नाउ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज थ्री फोल्ड डीजेनरेट since there are three different states psi 100, psi 010 and psi 001 that corresponds to the same energy 5h cut omega by 2, ठीक है। तो एक ही एनर्जी है लेकिन हमारा तीन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स है, तो यहाँ पे थ्री फोल्ड डीजेनरेसी हो जाएगा। द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज सिक्स फोल्ड डीजेनरेट इट्स एनर्जी, तो यहाँ पे हमारा सिक्स फोल्ड डीजेनरेसी हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो हम डीजेनरेसी कैसे निकाले, नोट इन जनरल वी कैन शो दैट द डीजेनरेसी gn of the nth excited state which is equal to the number of ways the non-negative integers nx ny nz may be chosen to the total to n is given by, अगर हम n को देखें तो n इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई एन जेड, हम ये वैल्यू निकाल लेंगे तो हम डीजेनरेसी का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि हमारा कोई भी स्टेट जो है वो कितना डीजेनरेट है। जी एन इज इक्वल टू 1/2 n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है। याद रखिएगा ये n जो है वो ना तो एन एक्स है, एन वाई है, एन जेड है, ये तीनों का सम है, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, तीनों का सम करने के बाद जो n का वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पे पुट करिएगा, तो वो आपको बता देगा कि डीजेनरेसी उस स्टेट में कितना है। तो ये एक आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का टेबल है जिसमें कि एनर्जी लेवल्स एंड द डीजेनरेसी फॉर एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हमारा ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये कुछ इस तरह का हमारा डीजेनरेसी आप देखिए यहाँ पे ये वेव फंक्शन हो गया, यहाँ पे 0 0 होगा, फर्स्ट होगा हमारा ग्राउंड स्टेट जो कि डीजेनरेट नहीं है, जी एन इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे डीजेनरेसी नहीं है, नॉन डीजेनरेट है, और फिर यहाँ पे 1 है जो कि है 100 010 और 001। तो इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तो तीनों वेव फंक्शन हमें मिल जाएगा। इसका आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू होगा 5/2 h कट ओमेगा, और डीजेनरेसी यहाँ पे है थ्री फोल्ड डीजेनरेसी, ठीक है। उसी तरह फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए यहाँ पे हमारा 6 वेव फंक्शन फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डीजेनरेसी क्या हो जाएगा, सिक्स फोल्ड डीजेनरेसी, और एनर्जी आइगन वैल्यूज है 7/2 h कट ओमेगा। उसी तरह फिर हम लेते जाएंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके, फिर हम निकाल सकते हैं डीजेनरेसी कितना है, फिर हमारा वेव फंक्शन क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इस तरह देख सकते हैं कि जब n इज इक्वल टू 0 है तो एक स्टेट था, फिर n इज इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पे 3 स्टेट फॉर्म हो जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे 6 स्टेट हो जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे हमारा 10 स्टेट है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फिगर बना के हम समझ सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में कितना स्टेट होगा, एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होगा, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा डिस्कशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थ्री डायमेंशन पोटेंशियल्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।